दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को लेकर मध्य प्रदेश से 6 बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से 6 बड़ी खबरें आ रही हैं जहां पर आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक चिंता का कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी देखा होगा आए दिन जो है मध्य प्रदेश से कभी 10 आउटसोर्स, कभी 20 तो कभी 50 तो कभी 100 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया जाता है। कभी कोई बहाना लेकर, कभी कोई बहाना लेकर लगातार मध्य प्रदेश में आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है। और ये आज जो खबरें आई हुई हैं किसी एक विभाग, एक क्षेत्र से नहीं आई हुई है। आज मैं आपको 6 ऐसी अलग अलग खबरें आई हुई हैं जो 6 अलग अलग विभागों से आई हैं। वो सभी खबरें आपको बताने वाला हूं जिसको देखकर तमाम मध्य प्रदेश के अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि सरकार जो है मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा नहीं कर रही। जहां सरकार बड़े बड़े मंचों में खड़े होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को लाखों का रोजगार दे रहे हैं, साथ में उनकी नौकरी की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब धरातल पर देखा जाता है तो ठीक उसके उल्टा काम होता है। लगातार खबरें आती हैं कि आज इतने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अलग कर दिया गया, इतने आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग कर दिया गया। आज 6 बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, कुछ लेटर भी आए हैं, कुछ आदेश भी आए हैं। चलिए एक एक खबर आपको बताते हैं, तब आप खुद समझ जाएंगे। और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आज आपकी आवाज बुलंद हो सके। क्योंकि अगर ऑल ओवर देखा जाए, ऑल इंडिया को, तो उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से जो है खबरें आती हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग किया जा रहा है। लगातार थोड़ा थोड़ा करके चरणबद्ध तरीके से अलग किया जाता है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आपको सभी खबरें दिखाते हैं। पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, आज मध्य प्रदेश से हम एक नहीं, दो नहीं, 6 ऐसी खबरें आई हुई हैं जो अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा रही। यहाँ पर आरोप लगातार मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार अस्थायी कर्मचारियों को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। तो चलिए आपको एक एक से पूरी 6 की 6 खबरें दिखाते हैं। हर एक खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहली खबर यहाँ देखिए, ये खबर आई हुई है कि अब तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स कर्मचारी मोड पर ले जाने की तैयारी। तो जहां पर आउटसोर्स प्रथा का जो है लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि आउटसोर्स प्रथा बंद कीजिए और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको नियमित करके विभाग में संविलियन करके इस प्रथा को बंद किया जाए मध्य प्रदेश से। वहीं अब जो है यहाँ पर सरकार लगातार अब अभी तक 4th श्रेणी में, 4th श्रेणी में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स कर्मचारी मोड पर ले जाने की तैयारी सरकार यहाँ कर रही है। वजह तेजी से हो रहा कर्मचारियों का रिटायरमेंट है। जो सरकारी कर्मचारी है उनका तेजी से रिटायरमेंट हो रहा है और उनकी जगह आउटसोर्स कर्मचारियों को भरने का काम लगातार सरकार कर रही है, जिसका लगातार अस्थायी कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ देखिए, प्यून यानी क्लास 4 कैडर के बाद अब क्लास 3 यानी क्लर्क कैडर को भी आउटसोर्स मोड पर ले जाने की तैयारी है। इस बड़े बदलाव को लेकर कवायद शुरू हुई। गौरतलब है कि मंत्रालय में 4th श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के जरिए करने की तैयारी हो चुकी है। क्लर्क कैडर प्रदेश में सबसे बड़ा है। मौजूदा हालात में राजधानी में 9,500 सहित प्रदेश भर में करीब 65,000 क्लर्क हैं। 2025 तक रिटायरमेंट का आंकड़ा 65% के करीब पहुंच जाएगा। इस वजह से यह तैयारी की जा रही है। यहाँ देखिए, 27 साल में 2 बार बदले क्लर्क कैडर के पदनाम। 2 बार क्लर्क कैडर के पदनाम भी बदल चुके हैं साथियों। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी खबर आ रही है। क्लर्क कैडर के नाम पिछले 27 साल में 2 बार बदले। 1996 से पहले निम्न श्रेणी लिपिक यानी LDC और उच्च श्रेणी लिपिक UDC पदनाम हुआ करता था। बाद में इसे बदलकर सहायक ग्रेड 1, 2, 3 कर दिया गया। दूसरी ओर लिपिकों के संगठन कई वर्षों से पदनाम प्रशासनिक सहायक करने की मांग करते चले आ रहे हैं। इनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। 2013 में सरकार ने मंत्रालय कैडर के क्लर्क को 10, 20 और 30 साल में टाइम पे स्केल देने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर आपने देखा कि अब तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स मोड पर ले जाने की तैयारी सरकार कर रही है। अब आपको यहाँ दूसरी बड़ी खबर अगर दिखाएं तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरी बड़ी खबर है जो कि आज की ये खबर आई हुई है। यहाँ पर बकायदे आप इसमें डेट देख सकते हैं, 18 जनवरी 2026 यानी आज की लेटेस्ट जानकारी इस बड़े अखबार के माध्यम से आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं, सरकारी कर्मचारी ब्रीफ कर्मचारी का सत्याग्रह आंदोलन लगातार विरोध कर रहे हैं कर्मचारी संगठन और इसका विरोध भी हुआ है भोपाल में। यहाँ पर देखिए, बड़ी खबरें हैं साथियों।
प्रदेश के स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सतपुड़ा भवन के सामने सत्याग्रह आंदोलन 21 जनवरी से शुरू करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा डेट 21 जनवरी से ये जो है इनका आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि लगातार सरकार जो है इन कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आंदोलन के संचालन के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें तमाम कर्मचारी जो है शामिल होंगे साथियों। और आपको बता दें कि यहाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने, नियमित करने, 22 दिसंबर 2025 के आदेश को निरस्त करने और दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने जैसी मांगे जो है शामिल है। तो साथियों यहाँ पर देखिए तीसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए तीसरी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां मोहन सरकार के रोजगार के दावों पर सवाल लग गया है। यहाँ देख लीजिए, मोहन सरकार के रोजगार के दावों पर सवाल। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ी खबर आ रही है। ताप विद्युत गृहों में वर्षों से कार्यरत 46 कर्मचारी एक साथ बेरोजगार। यानी एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि इतने आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी किसी विभाग से बाहर कर दिया जाता है, कभी किसी विभाग से बाहर कर दिया जाता है, किसी को किसी बहाने से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये लगातार जो है मध्य प्रदेश की सरकार जो है अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो है मुसीबत बनती जा रही है और मुसीबत खड़ी कर रही है, क्योंकि एक कर्मचारी के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है। इसलिए ये खबरें जो है बेहद जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ देखिए सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत वो भी देख लीजिए। तो यहाँ एक और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के ही अधीन संचालित ताप विद्युत गृहों में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक सेवा से बाहर कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम ने सरकार के रोजगार सृजन संबंधी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों से घोषणा की जा रही है कि 1 वर्ष के भीतर प्रदेश में लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 1 लाख सरकारी और 2 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियां शामिल होंगी। लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके ठीक अलग है, विपरीत है। साथियों आपको बता दें, ये अखबार देख लीजिए, पूरा सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर देखिए, चलिए आपको बताते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना सूचना हटाए जाने का भी आरोप यहाँ पर सरकार के ऊपर लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना जो है हटाए जाने का आरोप जो है यहाँ लगातार लग रहा है। विधानसभा में भी उठा था मामला, जांच समिति तक सीमित करवाई। यहाँ पर देख लीजिए, इस पूरे प्रकरण में जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। विधानसभा के प्रश्न क्रमांक दिनांक 11 जुलाई 2024 के माध्यम से माननीय विधायक दिनेश गुर्जर ने ऊर्जा विभाग से सवाल किया था कि क्या अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में ठेका कंपनी एमके ट्रेडर्स को आउटसोर्स श्रमिकों के नियोजन हेतु कार्यादेश दिया गया है? क्या भर्ती की शर्तों में किसी ताप विद्युत गृह में कार्य का अनुभव अनिवार्य था? यदि हाँ, तो किस अभ्यर्थी ने किस संयंत्र का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया? उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस एजेंसी द्वारा किया गया? इसके उत्तर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया था कि प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 27 जून 2024 को एक जांच समिति का गठन किया गया है। हालांकि आरोप है कि जांच समिति के गठन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे संदेह और गहरा गया है। टेंडर हुआ फिर भी नहीं मिला काम। यहाँ पर देखिए, लगातार यहाँ पर देख लीजिए, अनुभव प्रमाण पत्र, ईपीएफ और वेतन भुगतान पर भी सवाल उठे हैं। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई सहित अन्य संयंत्रों में भी लगातार छटनी जो है आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की होती जा रही है। ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा सवाल है आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर, उनकी नौकरी की सुरक्षा पर। यहाँ देख लीजिए, स्थायी अधिकारियों पर संरक्षण और मनमानी का भी आरोप लगा है। जो पुराने अधिकारी हैं वो लगातार पदों पर जमे हुए हैं और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको लगातार चरणबद्ध तरीके से जो है वो बाहर किया जा रहा है। जी हाँ, लगातार श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जा रहा है। तो ये लगातार आरोप लग रहे हैं दोस्तों। पूरे प्रदेश की समस्या जो है बन सकती है। यह मामला केवल चचाई ताप विद्युत गृह तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। प्रदेश के अन्य ताप विद्युत गृहों में भी इसी तरह की टेंडर प्रक्रिया और कार्य प्रणाली सामने आने की चर्चा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर और आईटीआई होल्डर कर्मचारी बेरोजगार किए गए हैं। मंचों से रोजगार के वादे करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सरकार अपने ही संस्थानों में रोजगार की रक्षा कर पाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए यह आत्ममंथन का समय है दोस्तों। रोजगार संबंधी घोषणाएं कागजों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि धरातल पर भी दिखाई दें दोस्तों। तभी तो कर्मचारी समझेंगे कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं वो जमीन
पर भी उतरती हैं। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठी है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पूरे मामले में श्रमिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही या कथित स्वार्थ के कारण यह स्थिति बनी, उनके विरुद्ध विभागीय जांच हो। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के ताप विद्युत ग्रहों से हटाया जाए। वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पुनः रोजगार लिया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बेरोजगारी बढ़ी तो बढ़ेगा सामाजिक असंतोष। तो ये बड़ी खबर है। अब आपको चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं साथियों। तो चलिए, चौथी बड़ी खबर यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश से। ये लगातार मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश ने एक लेटर लिखा है। यहाँ देख लीजिए, स्कूल एवं छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना है। सोमवार 19 जनवरी 2026 को डीपीआई गौतम नगर भोपाल के धरने में शामिल हों। तो यहाँ पर देख लीजिए, 19 जनवरी 2026 को बड़ा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। यहाँ देखिए, कर्मचारी साथियों, कमजोर तभी ताकतवर दिख सकता है जब वह संगठित होता है, संगठित रहता है और मिलकर अपने हक अधिकार की बात करता है। जिसने भी यह बात समझ ली वह फिर भी कभी कमजोर नहीं रहता। तो यहाँ पर साथियों, लगातार कर्मचारी संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा खबरें आती हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी दिन किसी विभाग में इतने अलग किए गए, किसी को नोटिस दिया गया, किसी को सस्पेंड किया गया। तो ये सब अस्थायी कर्मचारियों के साथ हो रहा है, जहां लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है कह रही है कि हम प्रदेश में लगातार रोजगार दे रहे हैं, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। साथियों, आपका विचार क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये बहुत गंभीर सवाल है। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि आपकी आवाज उठ सके। ये प्रथा, ये सिलसिला रुकना चाहिए। आए दिन मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि हम कभी किसी विभाग में 10 आउटसोर्स कर्मचारी अलग किए गए तो 100 किए गए तो 50 किए गए। आज उनका नंबर है, कल आपका नंबर भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को शेयर करिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें साथियों। तो यहाँ देखिए, आसपास ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांगा है न्यूनतम वेतन। ग्रामीण रोजगार खत्म कर मुगल राज की वापसी करा रही सरकार, वासुदेव शर्मा का कहना है। जी हाँ, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है वासुदेव शर्मा, जिनका कहना है कि ग्रामीण रोजगार को खत्म कर मुगल राज की वापसी करा रही है सरकार। यहाँ पर आप जो है वासुदेव शर्मा को देख पा रहे हैं। तो साथियों, ये बड़ी खबर है। ग्राम पंचायतों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी, सैकड़ों चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भ्रष्ट सफाई कर्मी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्यूनतम वेतन की मांग की है। शासन के आदेश पर नियुक्त हुए इन कर्मचारियों को ग्राम पंचायत मात्र 2 से 3 हजार रुपए वेतन देती है, जबकि सरकार का आदेश निर्देश न्यूनतम वेतन देने का है, जो कि 12,500 रुपए है। तो लगातार यहाँ पर कर्मचारी संगठन जो मांग कर रहे हैं, 19 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर छठवीं बड़ी खबर आपको बताएंगे साथियों। यहाँ पर देखिए, छठवीं बड़ी खबर है, एक लेटर है यहाँ पर जो जारी हुआ है प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। यहाँ पर विषय देख लीजिए, इसमें ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न न्यायोचित मांगों के निराकरण किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। जो ज्ञापन पत्र मूलतः संलग्न एवं आपकी ओर सादर प्रेषित है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि संलग्न ज्ञापन पत्र में उल्लेखित मध्य प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न न्यायोचित मांगों का निराकरण किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भावदी सोहन लाल वाल्मीकि विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र परासिया के। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लेटर लिखा गया है साथियों प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को, विधायक महोदय के द्वारा। तो लगातार हमने आपको एक के बाद एक मध्य प्रदेश से आ रही अस्थायी कर्मचारियों की खबरें आपको बताई हैं साथियों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से सिलसिला बंद होना चाहिए कि कभी आए दिन बिल्कुल किसी न किसी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी को किसी न किसी विभागों से अलग किया जा रहा है, कोई ना कोई बहाना लेकर अलग किया जा रहा है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं बंद होना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नई अपडेट में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।